दीपांशु कुमार, आपसे रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो सफर पूरा बिग एफएम पर चला, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? No, so it's been a great event and it's really nice to see all this talent here. So we're really happy that we are here and we're partnering with Big FM. Thanks. I think I personally enjoyed it. I think it's superb. Thank you. Great. आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? I think it's a tough decision. I cannot make. Yeah, and we have Judge Sonu ji with us, तो उन्हीं पे छोड़ा हुआ है। आपको कुछ लगता है? Absolutely not. We leave it to him. We leave it to the experts. सर, तो कुल मिलाकर बस आपको ही अब ये फैसला देना। मैं आपको बता दूं जिंदगी क्या चीज़ होती है। आज 2-3 दिनों से तो हमारे देश में जो माहौल है, मतलब वो ऐसा सबका ध्यान कहीं और लग ही नहीं रहा, मतलब इतना ध्यान बटा हुआ है। आज कुछ एक उम्मीद की किरण जगी है तो उसके लिए थोड़ा सा मन में ढाढ़स बंधा है। फिर आज मेरी मम्मी को गए हुए 6 साल हो गए, तो मेरे तो बड़ा मिक्स्ड दिन है। उसमें मैं यहाँ पर मतलब एक तो देश का, ऊपर से मेरी मम्मी का, फिर उसके बाद यहाँ पर आके आपका इतना अच्छा गाना सुनना और फिर नॉर्मल होना, नॉर्मल दिखना, तो इट इज़ अ वेरी क्या बोलते हैं इंटेंस मोमेंट फॉर मी। बट आई हैव टू डू माई जॉब ऑफ कोर्स। आपको मैंने वादा किया था हम यहाँ पर आएंगे और सब करेंगे। लास्ट टाइम तो मैं वादा नहीं पूरा नहीं कर पाया था बिकॉज आई वॉज सो अनवेल। देखो मेरे हाथ अभी सूजे हुए, सबको दिखा रहा हूँ मैं। देखो 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 देखो। सो खैर देवानी तो अच्छा गाती है, मोनाली आप वाकई में बहुत अच्छा गाती हैं। सो आई थिंक नो डाउट आज की जो पूरा हमने सब देखा है उसमें सर्वश्रेष्ठ गायक या गायिका में से एक ही नाम आता है मेरे दिमाग में, वो है आपका मोनाली। और कोई सेवा सर? नहीं सर, एक ही सेवा है कि आपके हाथों से ट्रॉफी, अगर आप विनर ट्रॉफी मोनाली को दे दें। हमारे गेस्ट भी यहां पर मौजूद है। Here we go, बेनेड्रल बिग गोल्डन वॉइस सीजन 6 की विनर मोनाली दलवी जोशी फ्रॉम वडोदरा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये ट्रॉफी के साथ आपको सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन भी कि आप विनर हैं बेनेड्रल बिग गोल्डन वॉइस सीजन 6 की। देबाइनी जो कि हमारी रनर अप हैं, मैं चाहता हूं कि देबाइनी को भी आप ये, और राहुल भी आ जाइए। आप बहुत करीब तक आए हैं और यहां से आपको और आगे का मंच मिले। लेट्स होप फॉर दैट। और सोनू सर के हाथों या आप दोनों के हाथों से राहुल को हो जाए। आइए। प्लीज ज्वाइन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बेनेड्रल बिग गोल्डन वॉइस सीजन 6 का ये फिनाले और विनर हमारे सामने है मोनाली फ्रॉम वडोदरा। देवानी और राहुल, आपने भी बहुत कमाल किया। सोनू सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस सीजन को जज करने के लिए। आप इस जर्नी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मैंने कुछ जज किया है, कि क्योंकि मैं कई साल से कई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में इस तरीके से करता आ रहा हूँ। पर उसके पहले मैंने एक प्रोग्राम जो किया था उसको मैंने स्टार्ट किया था, होस्ट किया था। कॉन्सेप्ट में भी मेरा बहुत बड़ा हाथ था उसमें। सो मुझे भगवान ने चुनाई है शायद संगीत को सर्व करने की, और कई जनरेशन्स को मैंने मेरे सामने आते और जाते देखा है। आते भी बोल रहा हूँ, जाते भी बोल रहा हूँ। तो मज़ा आता है देख के, लोगों की जर्नी को सीखते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी सीखते हैं। मैं यही कहूँगा आप लोगों से जो भी यहाँ पर आए हैं, बेसिकली संगीत प्रोफेशन के साथ शुरू होता है हमेशा हमारा, पर एक वक्त पे उसको एक ज़िंदगी की तमीज़ या एक नेचर बन जाना चाहिए म्यूज़िक को। हमेशा प्रोफेशन नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, पर मैं प्रोफेशन से ज़्यादा मैं संगीत में के थ्रू मैं दुनिया को देखता हूँ। तो मैं उसके हिसाब से मतलब एक संगीत शुड बी अ पार्ट ऑफ योर नेचर। आप अच्छा सोचें, अच्छी बातें करें, लोगों में प्यार बांटें, और करियर तो है ही, बट सबको सुने, लोगों की बुराइयां ना करें कभी भी कि ये कैसे गाता है, ये कैसे गाती है। लोग इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। मैं हमेशा ये बात लोगों को बोलता हूँ, अच्छा म्यूजिशियन लंबा म्यूजिशियन तभी रह सकता है जब वो दूसरों की अच्छाइयाँ देखे, उसे ग्रहण करे, उसमें क्या अच्छाई है, चाहे वो उम्र में कम हो या ज़्यादा हो। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि गुरु हमेशा उम्र में बड़ा नहीं होता, गुरु उम्र में छोटा भी होता है।
तो अगर आपके अंदर सीखने की भावना है तो आप सबसे सीख सकते हैं। ये कहूँगा, ऑल द बेस्ट टू यू, हैव अ ग्रेट जर्नी एंड व्हाटएवर यू नो वी वर सपोज्ड टू मीट एट दिस पॉइंट। गॉड ब्लेस यू ऑल, और खूब आगे बढ़िए आप लोग। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सोनू सर, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप दोनों का। एंड कंग्रेचुलेशंस टू मोनाली, कंग्रेचुलेशंस देवाइनी और राहुल, आपको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सुनते रहिए बिग एफएम और मिलेंगे अगले सीजन के साथ बेनेड्रिल बिग गोल्डन वॉइस के साथ बहुत जल्द बिग एफएम पर। ये जो मैं पहले हाँ मैंने शायद अभी तक पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कहा था मैंने कि एक सिंगर को सिर्फ आवाज़ के बलबूते पे देखना, जानना, पहचानना, ये एक अलग विधा होती है। क्योंकि अमूमन जब हम टीवी पे कोई कॉन्टेस्ट देखते हैं तो हम उस इंसान की पूरी पर्सनालिटी से वाकिफ़ होते हैं, वो कैसी दिखती है, वो कितनी उम्र की है, वो कितने उम्र का है, कैसे पेश करता है, डांस करता है या गाता है। इस बार जिस तरीके से लोगों ने इन गायकों और गायिकाओं को सुना है, वो सिर्फ आवाज़ के माध्यम से सुना है और उनको वैसे ही उनसे कनेक्ट किया है। मैंने भी कोशिश ये की कि मैं जब इन्हें सुनूं तो अमूमन अपनी आंखें ऐसे रखूं, मतलब इनके बस आवाज़ से ही मेरे तारुफ हो, और ये पूरी कोशिश की है। मेरे ख्याल से हम इसमें कामयाब हुए हैं, हमें बहुत अच्छे सिंगर्स मिले हैं 3। जी देखिए, इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों को गाने अपनी आवाज़ को सुनाने का मौका मिल रहा है, और क्या होता है कि हर जनरेशन एक अपने से पहले की जनरेशन से मुतासिर होती है, उससे इंस्पायर्ड होती है। तो हम जहाँ कुछ छोड़ते हैं, हमारी अगली जनरेशन उसको वहाँ से आगे लेके जाती है। ऐसे होता है अगर वो मेहनत करने वाली हो तो। सो प्लेटफॉर्म्स का ज़्यादा होना बहुत अच्छी बात है। लोग जितना नए सिंगर्स को मौका मिले, और क्या ये भी इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे आप लोग, कोई कैमरामैन है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई लिखता है, कोई एक्टर है, कोई, सब चाहते हैं कि उनको काम मिले, रोज़गार मिले, सब चाहते हैं कि उनको, कौन घर में बैठना चाहेगा। तो जितने प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, फिर वो अपने मोहल्ले में अगर वो नंबर 1 भी नहीं होते तो कम से कम अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने सिटी में, अपने शहर में, अपने स्टेट में फेमस हो जाते हैं। फिर कुछ शोज़ मिलते हैं, उनका रोज़गार चलता है, उनकी फैमिली चलती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है हार्ड वर्क करने का। तो ये बड़ी अच्छी बात है। उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इतने सिंगर्स आ चुके हैं कि किसी भी एक को पूरा ग्रो करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अब बहुत सारे सिंगर्स, कंपोजर्स जो हैं, वो कई सिंगर्स को एक साथ गवाते हैं, 8-9 सिंगर्स को, 12 सिंगर्स को एक गाना गवाते हैं। तो उस वजह से सिंगर्स का पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि वो श्रेया घोषाल की तरीके से या सुनिधि चौहान की तरीके से फेमस हो जाए, बड़ा हो जाए। इसके पहले कि वो फेमस होते हैं, वो नीचे जाते हैं या उनको मौका नहीं मिल पाता। सो ये भी बात है। बट आई सी, मैंने कहा ना, हर बात का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जिसमें दम होता है वो आगे निकल ही आता है, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। हाँ जी, नमस्ते। मैं अभी, हाँ, मेरा लोअर बैक में एक इशू चल रहा था पिछले 15 साल से। ये बहुत ज़्यादा रियाज़ करने की वजह से होता है। जब आदमी बहुत देर बैठा रहे, 8-8 घंटे हारमोनियम लेके बैठे हुए हैं ऐसे, या तानपुरा लेके बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से तब मालूम नहीं पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा सा आता है। फिर वर्कआउट्स भी काफ़ी करता हूँ मैं। परफॉर्मेंस स्टेज पे जब करता हूँ तो बहुत ज़्यादा उछलता कूदता हूँ। तो है तो शरीर है, कभी ना कभी तो अपना बुरा तो मानेगा। तो आज इस महीने थोड़ा रूठा हुआ था मुझसे मेरा शरीर, बट आई हैव बीन स्टिल वर्किंग आगे। हाँ, मैं और आप चलते चले जा रहे हैं, सक्षम होने में काफ़ी साधना लगी है। साधना से ज़्यादा आत्मविश्वास की बहुत ज़रूरत है। एक तो ये है कि इंसान को काम को ना कहना आना चाहिए, कि आप किनके साथ काम करना चाहते हैं, किनके साथ काम नहीं करना चाहते। चाहे आपको, जैसे आपके गाने ना आए सपोज, पर आपको काम नहीं करना, ये चीज़ आपको सस्टेन करती है। आपका क्रेज़ दुनिया में तब रहता है जब आप चुनते हैं कि मुझे इन लोगों के साथ काम करना है, ये मेरे सोलमेट्स हैं, ये मेरे अच्छे कंपोजर्स हैं, ये मुझे प्यार करते हैं, मैं इन्हें प्यार करता हूँ, और ये लोग जो हैं ये अच्छा काम करते हैं लेकिन मुझे वैल्यू नहीं करते।
तो मैं इनके साथ काम नहीं करना चाहता। तो एक इंसान जब ये डिसीजन ले लेता है कि मुझे चुनिंदा लोगों के साथ काम करना है, तो मेरे ख्याल से उसकी लाइफ बढ़ती है। किसी भी मतलब डिमांड ज़्यादा होना चाहिए, सप्लाई कम होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की। आपकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड है ही नहीं, तो फ़ायदा क्या है इस बार? इसलिए तो दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ। और इसके प्रॉस एंड कॉन्स नहीं हो कि आपको मतलब जो आपने अपनी एक्सक्लूसिविटी भी बना ली हाँ, है हाँ। वर्षों में, इसके कॉन्स वगैरह उसके कॉन्स कुछ नहीं है, उसके प्रोज ही है सारे। क्योंकि आप इनसे पूछिए जो मुझे मैनेज करते हैं, इनको भी फुर्सत नहीं है। ये खुद पगला गया कि हमारा शेड्यूल ऐसा हुआ पड़ा है, पागल हो जाते हैं। सो इंसान जब अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन करता है तो और चीज़ों में ग्रो करता है। मैं सिर्फ पहले में क्या करता था, मैं 18 गाने दिन में गा दिया मम्मी को, मम्मी 18 गाने गाए दिन में। हाँ बेटा अच्छी बात है, पैसे लिया, पैसे किया, हम जो भी कमा। अब मैं 18 गाने नहीं गाता, पर मैं उससे ज़्यादा बिजी हूँ। मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं आई बीन ट्रैवलिंग लाइक क्रेजी। मतलब आप मुझे मैं जब लाउंज में जाता हूँ तो मुझे लाउंज में पूछते हैं आपके लिए अंडा लिया है, आपके जो 4 अंडे खाते हैं आप वैसे वाले। तो इट्स लाइक इतना ट्रैवलिंग है हमारी, इतने काम कर रहे हैं, ग्रोथ अच्छी होती है। व्हाट आई वुड से इज़ अपने आप को कभी भी मैं ये नहीं करता, मैं नहीं करता ऐसे। हाँ, मैं ऐसे खोल रहता हूँ, जो आएगा। दुनिया बहुत बड़ी है और हसीन है। सो ये नहीं कि मुझे ये करना है, ऐसे नहीं करना। सो आई रियली बीन एंजॉयिंग माई लाइफ। एसएम के साथ ये सानिध्य आपने अपनाया था बहुत पहले से है, इनके स्टार्ट से। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थोड़ी दूरी बना ली और इनके साथ जुड़े रहे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कुछ से कमी महसूस होती है आपको उस माध्यम की, रियलिटी शोज वगैरह होस्ट वो अच्छा है वैसे। हाँ, सीक्रेट बात कुछ और है। अभी छोड़ो आप यार, क्या करो। क्योंकि क्या है कि टीवी का जो इस समय टीवी इज़ गोइंग डाउन बेसिकली। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? तो उस वजह से समझ जाइए आप यार। जी नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। I mean, इंसान में दम होता तो हो जाता है। एंड हमेशा इतना सोचना नहीं चाहिए। मतलब मैं मानता हूँ कि सब ऊपर वाले भगवान जो है ना, यूनिवर्स क्या है, जिसकी किस्मत अच्छी चलती है वो सब अच्छा हो रहा होता है। जब किस्मत खराब होती है तो सब खराब होता है, चाहे वो किसी का बेटा हो या बेटी हो या अपने आप ही आया हो। सो आई ट्रस्ट इन डेस्टिनी, आई ट्रस्ट इन लक एंड आई ट्रस्ट इन हार्ड वर्क एंड अच्छी नीयत अच्छी होनी चाहिए। यस मैम। विशेष भी है, आपने जैसे अभी स्टेज पे भी कहा। जी हाँ, जी हाँ। देश का माहौल और आप your mother also. जी। It's a sensitive day for you. Any words for the countrymen, for the fellow Indians? हाँ, ऑफकोर्स आज के दिन में अगर हमारे देश के प्रति हम संदेश ना दें तो, और सिर्फ यही बात कर जाएं जो हम म्यूज़िक के बारे में करें, तो अच्छी बात नहीं होगी। बहुत ही क्रिटिकल टाइम्स चल रहे हैं हमारे देश के। मैं कभी भी युद्ध के फेवर में नहीं हूँ और मैं कभी भी नहीं रहूँगा। चाहे लोग कुछ बोलें, मैं युद्ध के फेवर में नहीं हूँ कभी भी। लेकिन अब हो रहा है तो हम अपने देश के फेवर में तो हैं हम देश के फेवर में हैं। जो देश करेगा हम उसके फेवर में ही हैं ऑब्वियसली। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, पटाखे मत बजाया करो यार आप लोग। अभी पहली बार तुमने कुछ हुआ है, फिर तुम ये हिंदू, फिर इंडिया कर रहे हो, इंडिया ये वो भलते ट्वीट्स कर रहे हैं, एनरेज कर रहे हैं, सामने वाले को चढ़ा रहे हैं। आप चढ़ाओगे तो वो भी चिढ़ के आएंगे, उनकी कंट्री वाले उनको बोल रहे हैं शेम बोल रहे, फिर वो आके वो कर देंगे। कोई अंत ही नहीं इस चीज़ का। आप लोग जो पहली बॉल डाल दी, बोलते हम जीत गए। अरे वहाँ से शॉट तो पढ़ना था उसको पहले। दिस इज़ वेरी स्टूपिड ऑफ इंडियंस कि हम लोग ऐसे करते हैं कि बच्चे बन जाते हैं। एक अच्छा देश तमीज़ से रहता है। आपने कुछ किया है, आप उसको क्लास से आइए, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कीजिए, क्लास से आइए। टीवी में जो डिबेट हो रही है, क्या चल रहा है, मतलब बचपने वाली बात है। आई बिलीव दैट वी एज इंडियंस नीड टू रियली ग्रो अप। एंड कोई भी काम करें, अगर आप अपना बदला भी निकाल रहे हैं तो तमीज़ से निकालिए। आप बेइज्जती करके और पटाखे फोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। दिस इज एंड किसी की मौत का जश्न कैसे मना सकते हैं आप लोग? हमारे मरे या उनके मरे हैं तो किसी के बच्चे, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं। हम किसी की, वो चाहे मिसलेड होंगे, वो गुमराह हैं, वो गंदी नीयत के हैं, पर ह्यूमन बींग्स हैं। आप किसी के मरने पे पटाखे कैसे बजा सकते हैं आप? सो आई बिलीव दैट वी हैव टू रियली ग्रो अप, हैव बिकम गुड पीपल। एंड आई थिंक ये सब चीज़ों के लिए एक बहुत समझदार मीडिया की भी ज़रूरत है, जो कि हम थोड़ा लैक कर रहे हैं सब। और ये आप छोड़ो। जी जी हाँ, जी हाँ, अच्छी बात है और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। आई थिंक जेनीवा कन्वेंशन में के हिसाब के मुताबिक भी ऐसे ही होना चाहिए।
सो जो भी हो रहा है अच्छी बात है. एंड आई थिंक मैंने अभी कहीं कहा था पहले कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती. देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर नो परमानेंट फ्रेंड्स. सो वी शुड ऑलवेज लुक एट, हम क्यों चाहेंगे कि हमारे पड़ोसियों से मारामारी चल रही हो, हमारे लोग फौज में जा रहे हो, और हम चाहेंगे अच्छा होना चाहिए. इट्स अ गुड साइन एंड आई थिंक इंडियन शुड टेक इट एंड पाकिस्तानी शुड ऑल्सो नॉट मेक इट कि हम जीत गए, ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए. इट शुड बी डन विद लॉट ऑफ क्लास एंड बोथ द कंट्रीज हैव टू शो अ लॉट ऑफ poise in henceforth they should show lots of poise. Thank you. थोड़ा पीछे आ जाओ ना. नहीं कर रहे हो ना? पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ प्लीज. अरे तुम्हारा मुंह दिख रहा है. पीछे 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 देख क्या है कैमरे में. ठीक है ठीक है. स्टिल दादा. थैंक यू. Come. This Rajshri.